हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की कौन कौन सी वैरायटियां आती हैं जिनको लगाकर अधिक उपज लिया जा सकता है, या एक या दो पानी की सिंचाई की व्यवस्था है तो भी हम किन प्रजातियों का चयन करें जिससे हमको अच्छा सा उत्पादन भी मिल जाए और हमको भूसा भी मिल जाए। जहाँ पानी की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों की बुआई के लिए सबसे अच्छा रहता है कि राई, चना, मटर, मसूर आदि की फसल लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अपनी आवश्यकता के लिए बिजाई करनी पड़ती है, तो हम आज इस वीडियो में उन प्रजातियों की बिजाई के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा एक साथ में लाइक भी कर दीजिए। असिंचित क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी प्रजाति है HD 2888, जिसको 2005 में लॉन्च किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ये 120 से 125 दिन में फसल तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर है। इस किस्म में रतुआ रोग नहीं लगता है। ये किस्म असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल के लिए संस्कृत है। और दूसरी है पूसा व्हीट 3237, HD 3237 भी कहते हैं, जो 2019 में लॉन्च की गई, जिसका उत्पादन क्षमता अच्छा है। 45 से 50 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको मिल जाता है। ये 145 दिन की फसल है और इसकी पौधे की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर के करीब मिल जाती है। पीला रतुआ एवं भूरा रतुआ ये अवरोधी है, रोटी के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। उसके बाद आती है K1317, जिसको 2018 में विकसित किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ये 125 दिन की फसल है तथा पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर होती है और भूरा रतुआ एवं लीफ ब्लास्ट के प्रति ये अवरोधी है। और अगली किस्म है असिंचित क्षेत्र के लिए AAIW10। इसका 2018 में लॉन्च किया गया। इसके उत्पादन 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और पौधे की लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। ये किस्म लीफ रस्ट एवं लीफ ब्लाइट एवं लाइटिंग एवं सेटरिंग के प्रति अवरोधी है। ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। और अगली प्रजाति है WH1142। ये 48 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको दे देती है। 150 से 156 दिन में पक के तैयार हो जाती है तथा पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। और अगली है DBW110, जिसका उत्पादन क्षमता 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवं समय है 110 से 120 दिन एवं पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। ये भी रस्ट रोग से अवरोधी है। और कई प्रजातियां आती हैं जिनको असिंचित क्षेत्र में लगती अन्य प्रजातियां हैं, जिसमें NW 40 181 नरेंद्र के नाम से आता है और दूसरा है K402 माही के नाम से। और इसी तरीके से हैं MP 3288, JW 3288 के नाम से भी आता है। WH 1080, MP 3773, राज 4120। ये असिंचित क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। इसके साथ ही मगहर के 8027, इंदिरा के 8962, गोमती के 9465, मंदाकिनी के 9251 आदि प्रजातियां भी आती हैं जिनका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए असिंचित क्षेत्र के लिए जो रिकमेंडेड हैं उसमें JW 17, JW 32
69, JW 3288, HP 4672, JW 3020 आदि प्रजातियां हैं। यदि हमारे पास 1-2 सिंचाई की व्यवस्था हो तो उसके लिए WH 1142 जो कि HAU द्वारा विकसित की गई है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि हमारे पास एक सिंचाई की व्यवस्था है तो 20-22 दिन के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि 2 सिंचाई की व्यवस्था है तो 20-22 दिन के बाद फिर 80-85 दिन के बाद हम सिंचाई कर देते हैं तो अच्छा उत्पादन हमको WH 1142 से मिल जाता है। तो ये थी जो असिंचित क्षेत्र के लिए जिनका प्रयोग किया जा सकता था। और बिजाई से पहले बीज का उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। 75% का जो थीरम आता है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं, अथवा कार्बेंडाजिम जो 50% का आता है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो जो खेती बाड़ी से संबंधित होती हैं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।